हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूज़र मॉड। ठीक है, तो यूज़र मॉड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो यूज़र मॉड कमांड अगर हम देखते हैं, यूज़र मॉड, इसका अगर हम हेल्प पेज देखते हैं या फिर मैन पेज देखते हैं तो हेल्प को आप हाइफन हाइफन हेल्प करके पूरा लिख सकते हो या फिर हाइफन एच दे सकते हो। दैट मीन्स ऑल्सो हेल्प। तो इसका हेल्प पेज देखेंगे यूज़र मॉड का, तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जो भी यूज़र है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़र ऐड में भी आपको काफ़ी सारे, इसमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़र ऐड में भी मिलेंगे और सेम ऑप्शंस आपको यूज़र मॉड में भी मिलेंगे। लेकिन यूज़र ऐड और यूज़र मॉड में बेसिक डिफरेंस ये है कि यूज़र ऐड जो होता है उसमें क्या होता है कि आप जब यूज़र क्रिएट करते हो, कोई तो भी नया यूज़र क्रिएट करते हो, उस समय आप ये सब चीज़ें, ये सब ऑप्शंस आप ऐड करते हो वाइल क्रिएटिंग न्यू यूज़र, राइट। लेकिन अगर आपको कोई यूज़र क्रिएट करना नहीं है, कोई यूज़र बनाना नहीं है, आपको सिंपली जो एग्जिस्टिंग यूज़र है पुराना, उसी को मॉडिफाई करना है, तो उस समय आप यूज़र ऐड का कमांड यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि आपको कोई यूज़र क्रिएट नहीं करना है। तो इस ऐसे सिचुएशन में आपको यूज़र मॉड क्रिएट करना होगा। यूज़र मॉड से आपको वो जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसे मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यूज़र मॉड के साथ में आप कमेंट देने के लिए हाइफन सी यूज़ कर सकते हो, होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हो। उसके बाद और क्या क्या है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फोर्स ग्रुप एज अ प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, ये हाइफन जी से आप प्राइमरी ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप्स जो है आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट ग्रुप्स, इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में अगर किसी यूज़र्स को ऐड करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। देन हाइफन जी जो होता है अपेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप हेल्प तो पता है, ये देखिए हाइफन एल लॉगिन, न्यू लॉगिन। अगर आपको जैसे कि यूज़र का नाम चेंज करना हो तो आप हाइफन एल से उसका नाम चेंज कर सकते हो, लॉगिन नेम जो होता है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद में यूज़र को लॉक कर सकते हो। लॉक करना मतलब आप सिंपली क्या होता है कि उसका जो यूज़र का पासवर्ड है उसको आप ब्लॉक कर दोगे। ओके, तो क्या होगा कि यूज़र का पासवर्ड ही अगर ब्लॉक होगा तो वो यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सिस्टम को, तो आप उसे लॉक कर सकते हो उस यूज़र अकाउंट को इस तरीके से। उसके बाद में आप होम जो है, मूव कंटेंट्स ऑफ द होम डायरेक्टरी टू दी, आप कंटेंट मतलब मूव कर सकते हो होम डायरेक्टरी का। देन नॉन यूनिक, क्या कहते हैं, अलाउ यूजिंग डुप्लीकेट नॉन यूनिक यूआईडी। ठीक है, अगर किसी को, अगर मतलब आपको अगर एक यूआईडी, यूज़र आईडी चाहिए, किसी यूज़र को आपको यूज़र आईडी देना है, बट द सेम यूज़र आईडी किसी और यूज़र को असाइन है, तो आप वैसे भी मतलब कर सकते हो। ठीक है, आपको हाइफन ओ यूज़ करना होगा, मतलब वो सेम डुप्लीकेट यूज़र आईडी जो है वो इसको भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र एक्स को 1001 ये यूज़र आईडी ऑलरेडी असाइन है, लेकिन आपको यूज़र y को भी 1001 ये यूज़र आईडी असाइन करना है, तो वो आप कर सकते हो, मतलब दोनों यूज़र को सेम यूआईडी मिल जाएगा। तो हाइपन ओ के साथ कर सकते हो। देन पासवर्ड आप आपके हिसाब से रख सकते हो, एनक्रिप्टेड पासवर्ड। उसके बाद और भी चीज़ें, जैसे हाइफन आर से आप चेंज रूट डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। अभी ये जो सी एच रूट जो है ना, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ये जो है सी एच रूट डायरेक्टरी, ये आप बोल सकते हो कि लिनक्स वर्चुअलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो रूट डायरेक्टरी, आपके सिस्टम में एक रूट डायरेक्टरी होता है, ठीक है, मेन डायरेक्टरी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, स्लैश, दैट इज रूट डायरेक्टरी। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसका डुप्लीकेट फेक रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम लोग
जेल्ड डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो वो जेल्ड डायरेक्टरी क्यों क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, वो मैं लिनक्स वर्चुअलाइजेशन में आपको बताऊंगा आगे, बट इसका अभी इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद और प्रीफिक्स डायरेक्टरी वेयर लोकेटेड etc फाइल्स, ठीक है, इसका भी नहीं है। तो ये शेल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप शेल चेंज कर सकते हो -s से, ठीक है। उसके बाद में यूज़र आईडी आप दे सकते हो, न्यू यूज़र आईडी टू दी यूज़र अकाउंट। आप यूज़र आईडी अगर किसी फॉर एग्जांपल XYZ यूज़र को कोई यूज़र आईडी दिया है लेकिन आपको चेंज करने यूज़र आईडी, देन यू कैन चेंज इट, ठीक है। अगर आपका सिस्टम, अगर कोई यूज़र उसको लॉक किया गया है और उसे अभी अनलॉक करना है तो -u यूज़ कर सकते हो। -A से हम लोग लॉक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर बताऊंगा आपको, तो ये -l इससे लॉक होता है, अनलॉक करने के लिए आपको -u, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, और -z जो है ये AC लिनक्स का पार्ट है। अगेन AC लिनक्स भी मैं आगे ब्रीफली डिटेल में जाके आपको बताऊंगा। सो यस, तो फिलहाल के लिए इतने जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इनफ। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए यूज़र मॉड का हम लोग यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं टेल करके -1, ठीक है, etc passwd अगर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए XYZ नाम का यूज़र है, ठीक है, इसका यूज़र आईडी ये है। तो मैं ना अभी इसका यूज़र आईडी चेंज कर देता हूँ। ये 1005 है, तो इसे मैं 1006 कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे सिंपली यूज़र मॉड करना पड़ेगा, इसके लिए -u होगा शायद, 1006, ठीक है, और यूज़र नेम है XYZ। तो ये XYZ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अभी इसका जो यूज़र आईडी है XYZ का, ये देखिए ये चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 1006 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए 1006 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें यूज़र आईडी चेंज कर सकते हो, ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए दूसरी कमांड है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया है यूज़र मॉड में। उसके बाद आप अगर डायरेक्टरीज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बिन बैश अगर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए -d यूज़र मॉड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, -m -d, ठीक है। यहाँ पे मुझे XYZ चाहिए, ठीक है। XYZ, ठीक है। तो अभी अगर मैं sudo ठीक है, तो ये देखिए जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पर चली गई है। ये देखिए XYZ नाम की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप जो XYZ की जो होम डायरेक्टरी है वो वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर मैं ls-la XYZ अगर कर देता हूँ तो शायद ये कॉपी हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो इसमें, और देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। शेल आप कर सकते हो, उसके बाद में लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो मैं लॉक का आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूज़र मॉड करके -l अगर कर देता हूँ XYZ, ठीक है, तो ये देखिए अभी यूज़र जो है वो लॉक हो गया है। अभी ये कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे टेल कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर तो मुझे नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं बता रहा है। ओके, पासवर्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैडो फाइल। शैडो फाइल में पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड में होता है। तो यहाँ पे देखो, तो देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पासवर्ड है ये लॉक किया गया है, ठीक है। SYZ अगर करता हूँ तो ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया, बट एक्चुअली क्या है कि इसका ना मैंने पासवर्ड ही सेट नहीं किया था। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड ही सेट नहीं किया था, तो सबसे पहले पासवर्ड सेट करते हैं। तो ओके, यूज़र मॉड, पहले मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ, -u XYZ, ठीक है। यूज़र मोड अनलॉकिंग द यूजर्स पासवर्ड वुड रिजल्ट पासवर्डलेस अकाउंट, यू शुड सेट पासवर्ड विथ यूज़र मोड -p टू अनलॉक दिस यूज़र्स पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसका पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यूज़र मॉड, ठीक है, यहाँ पे मैं टेस्ट नाम का पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद XYZ -p से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पासवर्ड क्रिएट हो गया। अगर मैं स्विच यूज़र XYZ अगर करता हूँ तो ये हो गया है। इसका पासवर्ड हम लोग देख लेते एक बार। परमिशन डिनाइड, ओके। इसको टेल 1 etc शैडो। तो ये देखिए यहाँ पे ना ऐसा आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका ना पासवर्ड ही एग्जैक्टली क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो डायरेक्टली वैसे ले रहा है। तो मैं ना इसे WD से पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड XYZ का सेट कर देते हैं, दैट इज़ चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र XYZ 1 2 3 4 कर देता हूँ। 1 2 3 4 इसका भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इनक्रिप्टेड पासवर्ड हो गया है, ठीक है। बट आपको अगर इनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं चाहिए तो फिर आप सिंपली आप यूज़र मॉड से आप इसे चेंज कर सकते हो -p से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ XYZ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ये विदाउट इनक्रिप्शन से हो गया, ठीक है। इसे अगर आपको अगर आप इसे लॉक करोगे, यहाँ पे ना मैं -L कर देता हूँ, तो मतलब ये लॉक हो गया। अगर मैं अभी देखता हूँ शैडो में जाके, तो ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यहाँ पे साइन आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो पासवर्ड है ये लॉक हो गया है। अनलॉक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये अनलॉक हो गया, अभी यहाँ से ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और हम लोग क्या देख सकते हैं, शेल देखना रह गया, ठीक है। तो शेल का मैं आपको बता देता हूँ। देन यूज़र मॉड में ग्रुप का भी कुछ है, ठीक है। तो मैं ना पहले शेल का बता देता हूँ आपको। अभी शेल में क्या है, यूज़र मॉड, अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें शेल कौन सा है। यहाँ पे पास WD,
यहाँ पे शेल है बिन स्लैश बैश, ठीक है। मुझे शेल अगर चेंज करना हो तो मैं यूज़र मोड में जाऊँगा, -s कर दूँगा और यहाँ पे बिन और यहाँ पे मैं शेल, ठीक है, sh बैश शेल से मैं sh शेल में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शेल चेंज हो जाएगा, दैट इज़ XYZ यूज़र नेम मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी शेल चेंज हो गया है। तो हाँ, ओके, ये देखिए बिन स्लैश sh शेल चेंज हो गया है, ठीक है। इसका ये जो होम है वो XYZ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ये 1006 है, ठीक है, पहले 1005 था। तो चलिए पहले जैसे था मैं वैसा कर देता हूँ इसको, तो दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे passwd सबसे पहले मैं इसे 1005 कर देता हूँ, जैसे पहले था वैसे। तो यूज़र मोड से, ठीक है, -u कर दूंगा मैं 1005। उसके बाद और मैंने क्या किया था, ओके, तो ये -m, ठीक है, -d के साथ में होम XYZ कर दूंगा मैं, होम में था। उसके बाद में शेल जो था उसे चेंज कर दूंगा मैं, bin.bash/bash था, ठीक है। उसके बाद और ओके, दैट्स फाइन, XYZ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे अगर कर दे रहा हूँ तो देखिए अभी हो गया है, ठीक है। तो ये 1005 आ गया, होम के अंदर में डायरेक्टरी आ गई, इसका हमने शेल चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग इसे यूज़ कर पाओगे यूज़र मोड को। तो यूज़र मोड कमांड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और क्या है, चेंज शेल, ओके, ch, ओके। तो लगे हाथ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। CHSH मतलब चेंज शेल होता है, ठीक है। इसको अगर मैं हेल्प देखता हूँ तो देखिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत ही कम ऑप्शन है। तो सिंपली लॉगिन शेल जो है वो स्पेसिफाई या फिर चेंज करने के लिए इसका यूज़ होता है। -s CHSH के साथ में -s यूज़ कीजिए। यूज़र मोड के साथ में भी अगर आपने -s यूज़ किया है सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उससे भी शेल चेंज होता है, ठीक है। -l करोगे तो वो प्रिंट कर देगा शेल, नंबर ऑफ शेल्स, कौन सी शेल्स है, ठीक है। बाकी तो कुछ खास है ही नहीं, बस यही है इतना, ठीक है। तो CHSH कर दिया मैंने, -l अगर कर दिया तो वो बताएगा कि बैश शेल अवेलेबल, ये शेल जो है वो यूज़ किए थे पिछले, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं -s कर दूंगा, ठीक है, तो -s के साथ में शायद यहाँ पे XYZ शेल का नाम डालना पड़ रहा है। चेंजिंग शेल फॉर रूट, ओ रूट का शेल चेंज हो गया, शेल चेंज, ठीक है। तो ये रूट यूज़र है, उसका शेल चेंज कर दिया, शायद मुझे यहाँ पे XYZ डालना चाहिए था, ओके फाइन। तो मैं अभी इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, बैश कर देता हूँ इसे, ठीक है। अभी बैश हो गया, ओके। तो अभी इसको मैं SH कर देता हूँ और XYZ यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन चेंजिंग शेल फॉर XYZ। तो अभी XYZ का शेल चेंज हो गया है, दैट इज़ अभी SH हो गया है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए बिन SH, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप कैसे भी करो, बट आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कमांड यूज़ करके शेल चेंज कर सकते हो, डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हो, यूज़र आईडी चेंज कर सकते हो। सो प्रीटी मच, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये सब हुआ है, तो चलिए मैं फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बैश चाहिए, बैश शेल चाहिए। सो हो गया, दैट इज़ फाइन, ओके। सो अभी क्या है कि नाउ देयर इज़, ओके, यूज़र मोड बैश शेल ये हो गया। उसके बाद है यूज़र मोड में ही आप यूज़र्स जो है उससे ऐड कर सकते हो किसी ग्रुप में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेल कमांड से मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, एडमिन है, सॉरी मुझे ना ग्रुप का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो एडमिन है और XYZ है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ अभी, शैडो अगर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए शैडो में क्या है, ये ग्रुप नेम एडमिन नाम का ग्रुप है, ठीक है, और XYZ नाम का भी ग्रुप है। ओके, तो क्या होता है कि सेम नाम से आपका यूज़र तो बनता ही है, बट सेम नाम से आपका ग्रुप भी बनता है, ठीक है। एडमिन नाम का ग्रुप है और XYZ नाम का ग्रुप है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, XYZ को एडमिन नाम के ग्रुप में ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए भी यूज़र मॉड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। -A करेंगे अपेंड करने के लिए, मतलब एडमिन का जो ग्रुप है, ठीक है, वो जैसे कि वैसे रहेगा, बस उस पर XYZ जो है ना वो ऐड हो जाएगा, यूज़र ऐड होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसे, मतलब XYZ यूज़र जो है वो XYZ ग्रुप भी है, ठीक है, XYZ ग्रुप में भी है और एडमिन नाम के ग्रुप में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हाइफन ये कर दिया मैंने, फिर हाइफन G कर दूंगा मैं, एडमिन कर दूंगा, एडमिन नाम का ग्रुप है, और XYZ जो है वो यूज़र है जिसे मैं ऐड कर दूंगा। एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट, ग्रुप यूज़र मोड ग्रुप, एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ओके। अरे बाहर निकल गया मैं, 2 3 4, चलिए मैं पता ही क्या करता हूँ, अभी एक ग्रुप ही क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन ग्रुप होगा, ओके। तो यहाँ पे एडमिन नाम का जो ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं, अभी जी पासवर्ड में मैंने चेक किया तो यहाँ पे एडमिन नाम का ग्रुप नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ग्रुप्स कौन से हैं, ये टेस्ट नाम का ग्रुप है, ठीक है। तो और टेस्ट नाम के ग्रुप में XYZ ऐड हुआ है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, XYZ के साथ में मुझे यहाँ पे एडमिन भी चाहिए, ये टेस्ट ग्रुप में ऐड हुआ, तो मैं यूज़र मॉड करके -A से अपेंड कर देता हूँ, -G कर देता हूँ, देन टेस्ट, ठीक है, ग्रुप नेम, उसके बाद मैं कर देता हूँ एडमिन। तो अभी देखिए, अभी ना एडमिन ऐड हो गया, XYZ के साथ में अभी आपको वहाँ पे एडमिन भी दिखेगा, ठीक है। तो देखिए टेस्ट नाम का जो ग्रुप है, ठीक है, उसका ये पासवर्ड है टेस्ट, और ये जो है ये नंबर ऑफ, ये एडमिन एंड XYZ, ये जो है ये उस ग्रुप के अंदर में ये 2 यूज़र्स है, ठीक है, ये 2 यूज़र्स का एक ग्रुप बना है और उस ग्रुप को नाम दिया है टेस्ट। तो इस तरीके से ये आप यूज़ करोगे। और यूज़र मोड में और भी कुछ होगा शायद, यूज़र मोड में -H अगर मैं कर देता हूँ तो और भी कुछ होना चाहिए, और बिकॉज ऐड GID तो नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यूज़र मोड में तो बस इतना ही है। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखते हैं तो -G दैट इज़ ग्रुप, यूज़र मोड में -G से भी कुछ तो भी है रिलेटेड, चलिए -G का देख लेते हैं, यूज़र मॉड, ठीक है, के बाद में -H करते तो -G दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रुप, यहाँ पर फोर्स यूज ग्रुप एज न्यू प्राइमरी ग्रुप, ओके। कोई अगर यूज़र है और अगर आपको उसका ग्रुप क्रिएट करना है तो आप उसे प्राइमरी ग्रुप
मतलब कर सकते हो क्रिएट, ऐसे बोल रहा है। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। यूज़र मॉड, ठीक है, -G अगर कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का नाम आएगा और यूज़र नेम, ग्रुप का नाम आएगा अगर टेस्ट, ठीक है, और यूज़र नेम में कर देता हूँ XYZ, तो नो चेंजेस। शायद ग्रुप आईडी होगी। यहाँ पे शैडो अगर करता हूँ तो नो GID, तो यहाँ पे GID तो नहीं है। पास WD अगर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये ग्रुप आईडी हो जाएगा, ये GID हो जाएगा। तो देखिए दोनों भी जो है वो एक ही ग्रुप में है, ठीक है, टेस्ट नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये दोनों जो है वो है, तो दोनों को देखिए सेम ग्रुप आईडी जो है वो मिल गया है, क्योंकि दोनों भी सेम ग्रुप को शेयर करते हैं। तो उसके बाद -G का भी कुछ है, यूज़र मॉड अगर कर देता हूँ -G के साथ, देन उसके लिए ना मुझे एक यूज़र क्रिएट करना होगा, यूज़र ऐड, ठीक है, देन P, एक P करके मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ये P करके यूज़र क्रिएट कर दिया है, इसे 1006 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र मॉड -G, उसके बाद जो ग्रुप है, एक मिनट में भूल गया ग्रुप, दैट इज़ 1100, यूज़र मॉड -G 1100, ठीक है, इसको अगर दे देता हूँ तो शायद इसको भी 1100 आ जाएगा। तो ये दिस वन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ, तो ये भी जो है वो पार्ट ऑफ सेम ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं अभी इसे चेक करता हूँ, अगर चेक टेल G पास WD अगर कर देता हूँ, ओके, कैन नॉट ओपन फॉर रीडिंग, नो सच फाइल, पास WD, G शैडो है, सॉरी, G पास WD नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है। सो ओके, तो ये जो है ये क्रिएट हुआ है, इसका कोई पासवर्ड नहीं है, और इसका भी जो ग्रुप आईडी है वो सेम है, ठीक है, जैसे इनका ग्रुप आईडी है वैसे ही इसका ग्रुप आईडी है, बट उसने क्या किया है कि इसका ग्रुप आईडी जो है वो डुप्लीकेट ग्रुप आईडी क्रिएट किया है, ठीक है, बट ये इसमें ऐड हुआ नहीं है, टेस्ट में ऐड हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी P को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यूज़र मॉड, इसको बस वो ग्रुप आईडी दे दिया है -G से। तो P को अगर मुझे ऐड करना हो तो -U, ठीक है, उसके बाद
नहीं, पी को ऐड करने के लिए हाइफन ए देन हाइफन कैपिटल जी, ग्रुप का नाम है टेस्ट, उसके बाद में कैपिटल पी। तो इस तरीके से वो ऐड हो जाएगा और हम लोग ये देख पाएंगे कि अब पी जो है वो भी द पार्ट ऑफ टेस्ट नाम का जो ग्रुप है उसका पार्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यूज़र्स को ऐड कर पाओगे ग्रुप्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा ओके, तो ये etc login deps फाइल कंटेन्स सम डिफ़ॉल्ट सेटिंग लाइक पासवर्ड एजिंग एंड लेंथ सेटिंग, ठीक है। ओके, तो ch से हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड एजिंग एंड लेंथ सेटिंग कर सकते हैं ch से। तो ये अब कैसे करेंगे मैं ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको ये जो डायरेक्टरी है इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट यहाँ पे ये देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैंने इसे कैट कर दूंगा हाइफन etc लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डेप्स, ओके। तो ये लॉगिन डेप्स नाम की जो डायरेक्टरी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्या रहेगी, तो वो इसमें इस फाइल में डिफ़ाइन किया गया है, राइट। तो अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कैट कर दिया है, तो कैट से मैं देख पा रहा हूँ दैट इज़ ये देखिए मेल डायरेक्टरी क्या होगी, वैर्स पुल मेल, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेल फाइल जो है ना डॉट मेल से जो भी आएगा वो डॉट मेल की फाइल होगी, ठीक है। ये यू मास्क क्या होता है वो मैं जब आपको परमिशन बताऊंगा तब ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। उसके बाद होम मोड, उसके बाद ये देखिए एजिंग कंट्रोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अ पासवर्ड में बी यूज़, ठीक है। उसके बाद में ये, तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इतने होंगे, उसके बाद मिनिमम डेज इतने रहेंगे, ठीक है। मिनिमम लेंथ इतना रहेगा, वार्निंग एज इतना रहेगा। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही डिफाइन किया गया है। UID जो है, ठीक है, यूज़र ID जो है मिनिमम 1000 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1000 से यूज़र ID आपको मिलेगा। मैक्सिमम जो है वो 60,000 रहेगा यूज़र ID, ठीक है। तो ये जो है ये यूज़र ऐड के लिए है, राइट। अगर सिस्टम अकाउंट्स जो भी रहेंगे उसमें क्या रहेगा 201 to 999, ठीक है, वो सिस्टम UID के लिए, सिस्टम यूज़र्स के लिए। देन ग्रुप ID जो है वो 1000 सिम UID जैसा, ठीक है। देन 60,000 2001 999, तो इस तरीके से है। उसके बाद क्रिएट होम, यस, होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ओके। इसको एस किया है तो, और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है वो SHA-512, ठीक है। तो इसका यूज़ करके वो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई है, दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ यूज़र ऐड। आप बोल सकते हो कि मतलब यूज़र मैनेजमेंट के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे सब चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या होने वाली है उसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए, ठीक है। लेकिन आप फाइल में अगर चेंज करते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर चेंज करते हो, उससे बेटर ये है कि आप ch एज करके हैं, कहाँ गया, ओके, चेंज एज करके कमांड है, आप उसका यूज़ करो, राइट। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर चेंज कर दोगे दैट इज़ नॉट अ कूल थिंग, ओके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो है वो उससे वैसा ही रहने दो, ठीक है। आपको अगर कुछ भी चेंज करना हो तो आप ch एज से चेंज कर सकते हो। तो ch एज जो है, ch एज मतलब चेंज एज होता है ये, तो -l कर दूंगा तो वो बता देगा मुझे पूरा, ठीक है। तो ये देखिए ये -l मतलब वो पूरा लिस्टिंग कर देता है, जस्ट लाइक हेल्प कमांड आप
मतलब हेल्प ऑप्शन आप यूज़ करते हो, मैन पेज आप देखते हो, दैट इज़ द सेम। ओके, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डे जो है सेट डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज, तो ये पासवर्ड एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हो। देन इनएक्टिव जो है वो चेंज कर सकते हो, कितने दिन तक इनएक्टिव पड़ा रहेगा पासवर्ड एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, ये लिस्टिंग के लिए ये है, मैंने हाइफन एल ही यूज़ किया है, दैट्स वाई इट इज़ लिस्टिंग। ठीक है, एजिंग इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा अकाउंट के बारे में। देन मिनिमम डेज, आप मिनिमम डेज सेट कर सकते हो, मैक्सिमम डेज सेट कर सकते हो, कितना चाहिए आपको। सी एच रूट इज़ रिलेटेड टू लिनक्स वर्चुअलाइजेशन। देन वार्निंग डेज जो है वो सेट कर सकते हो, तो यू कैन डू प्रीटी मच। ओके, तो सी एच एच का मैं आपको ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और तो मैं ना आपको एक ही एग्जांपल बताता हूँ सी एच एच का। तो चलिए फिर से ना मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कौन से कमांड है। तो हम लोग वार्निंग डे जो है वो चेंज करेंगे, उसके बाद में मिनिमम डेज हम लोग चेंज करेंगे, मैक्सिमम डेज चेंज करेंगे, उसके बाद और क्या से चेंज कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट चेंज करके देखेंगे, दैट्स इट। ओके, तो इतना सब कुछ चेंज करेंगे एक ही कमांड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि एक यूज़र के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ पे ना मैं शैडो कर देता हूँ, शैडो से पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पी करके ऑप्शन है। ठीक है, इसका कोई पासवर्ड सेट नहीं किया गया है। उसके बाद में ये जो है इतना इतना टाइम हो चुका है फ्रॉम 1970। ठीक है, मिनिमम डे, ठीक है, और ये मैक्सिमम डे है, ये वार्निंग डे है, सॉरी वार्निंग टाइम है। तो ये 1 2 3 ये तीन चीज़ें हम लोग चेंज करके देखेंगे। सी एच एज से चेंज, एजिंग चेंज करेंगे। चलिए एजिंग चेंज करते हैं। तो मिनिमम डेज जो है वो मैं उसे रखता हूँ 10। ठीक है, मैक्सिमम डेज इसे रखता हूँ, ये इतना है ना, मैं इसे 9 4 टाइम 0 कर देता हूँ, 9 1 2 3 4। ओके, देन हाइफन डब्लू वार्निंग कर देते हैं, दैट इज़ 2 डेज़ का वार्निंग टाइम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे मैं ये पी कर देता हूँ, दैट इज़ यूज़र नेम। तो चलिए देखते हैं, शायद कुछ तो भी गलत हो गया। ch is, oh, that is correct. Okay, there is something wrong. अगर ये करता हूँ मैं तो हो गया। ओके, तो वार्निंग से रिलेटेड कुछ तो भी इशू है। ओके, बाकी का तो हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए जो मिनिमम डेज़ है वो 10 डेज़ हो गया, मैक्सिमम जो डेज़ है वो 9, ये इतना हो गया जितना हमने दिया था। और आई गेस ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा 7 डेज़, राइट, इसलिए वो वार्निंग चेंज नहीं हो रहा है। चलिए फिर से मैं अभी वार्निंग कर देता हूँ चेंज। उस और क्या चेंज करना है मुझे, हाइफन, शायद हाई कैपिटल W होगा, इसी के वजह से नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद में एक्सपायरी जो है वो भी हम लोग करेंगे 20 कितना ये 1 जैन है, 2022 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 01 हो गया, उसके बाद ये 1 जैन है ना, मैं इसे 2 जैन कर देता हूँ। ठीक है, 2 जैन 22, आज का 1 तारीख है, मैं 2 तारीख को इसका एक्सपायरी कर देता हूँ। तो ऐसा अगर कर देता हूँ तो वो 2 तारीख को जो है वो 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा यूज़र। और फिर से कुछ तो भी रॉन्ग है। 1 डेज सेट एक्सपायरी वार्निंग डेज टू 1 डे। इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
एक्सपायरेशन वार्निंग डेज, ओके। एक्सपायरी डेट तो हो ही जाएगा, अरे एक्सपायरी भी नहीं हो रहा है। कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अभी अगर मैं सी एच एज, ठीक है, हाइफन ई कर देता हूँ, वन डेज अगर ऐसे लिखता हूँ, देन इक्वल्स टू 2 के बाद मैं पी कर देता हूँ, देन ऑल्सो नॉट। एक्सपायर डेट ई, एक्सपायर डेट, वन डेज का कुछ हो नहीं रहा है। मैक्सिमम डेज सेट expiration days to 1 days, expiration days, ओके। देन 03, ओके ठीक है। तो ये एक्सपायरी डेट जो है ये हमने चेंज कर दिया है इसका, अब पता नहीं बीच बीच में क्यों नहीं हो रहा है वो, तो इसको मैंने ओके। तो ये देखिए एक्सपायरी डेट जो है वो इतनी आ गई है। ये क्या है कि 1970 से जितने डेज होते हैं ना वो उतने डेज बताता है, दैट इज़ एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेज नहीं था, यहाँ पे मैंने एक्सपायरी डेज कर दिया। उसके बाद वार्निंग डेज जो है ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। जो एक्सपायरी डेट होगा उसके आगे से वार्निंग डेज होता है। ओके तो यहाँ पे ना एक्सपायरी डेट नहीं था, इसकी वजह से वार्निंग नहीं हो रहा था। ओके फाइन, सो चलिए फिर से मैं कर देता हूँ। अभी एक्सपायरी डेट ही नहीं था, दैट्स वाई देयर इज़ नो वार्निंग। इसको अगर मैं 2 कर दूंगा तो शायद अभी यस। सो ये प्रॉब्लम हो रहा था गाइस। क्या था कि एक्सपायरी जो डेट था सबसे पहले हमें वो सेट करना था, उसके बाद आप वार्निंग डेट डेज जो है वो सेट कर सकते हो। तो अभी देखिए अभी हो जाएगा। तो ये देखिए 2 days वार्निंग, ठीक है, एंड दिस इज एक्सपायरी डेट। तो इसमें ये पंगा है। ओके सो नो इशू। देन चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजिंग, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऐड। अभी नाम से ही मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, इट इज़ रिलेटेड टू ग्रुप, राइट। तो ग्रुप के बारे में चलिए देखते हैं कि ग्रुप ऐड में क्या क्या है। तो ग्रुप ऐड में अगर मैं सबसे पहले ग्रुप तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ मैं कोई भी, दैट इज़ फाइन। ओके और क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। या तो ग्रुप ऐड में आप GID दे सकते हो टू द न्यू ग्रुप, ठीक है। मतलब आप ग्रुप नया ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, उस ग्रुप का ID क्या है आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हेल्प, तो दैट इज़ फाइन। देन की वैल्यू है ओवरराइड
इसकी जो वैल्यूज़ है कुछ मिनिमम मैक्सिमम डेज वो आप यहाँ पे की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, वो दे सकते हो। देन नॉन यूनिक के लिए -o होता है। ऑलरेडी किसी एक नाम किसी ग्रुप को अगर कोई ग्रुप आईडी मिला हुआ है तो सेम ग्रुप आईडी आप नए ग्रुप को भी दे सकते हो। उसके बाद में पासवर्ड -p यूज़ करके एनक्रिप्टेड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो न्यू ग्रुप के लिए, ठीक है। सिस्टम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। देन chroot ऑल्सो, ठीक है। तो बस इतना आप लोग कर सकते हो। -f कर दिया तो फिर वो एग्जिट हो जाएगा सक्सेसफुली इफ़ ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ऑलरेडी ग्रुप एग्जिस्ट करता है उस नाम का तो वो ग्रुप क्रिएट नहीं करेगा अगर आप -f दे दोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ऐड, मैं कोई तो भी एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसको -g कोई तो भी, मैं ना सबसे पहले ग्रुप दिखा देता हूँ, दैट वुड बी फाइन, ओके। तो यहाँ पे ना नहीं, ये तो पासवर्ड है। ग्रुप जो है वो यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रुप, ओके। तो ये देखिए XYZ टेस्ट एंड P, ये 3 ग्रुप्स है, ठीक है। तो मैं अभी और एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ डेमो नाम का, ठीक है। और ये देखिए टेस्ट का जो ग्रुप आईडी है वो 1100 है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना सेम ग्रुप आईडी चाहिए, राइट। तो सेम मुझे 1100 ग्रुप आईडी चाहिए डेमो नाम का, राइट, डेमो नाम के ग्रुप का। तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप आईडी कर दूंगा, ग्रुप ऐड कर दूंगा। देन -g, मुझे ग्रुप आईडी कौन सा चाहिए, 1100 चाहिए। इसे कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट, 1100 ग्रुप मिल गया। देन और मुझे क्या चाहिए, उसमें यहाँ पे ना आपको -o भी डाल देना होगा, क्योंकि अगर आप -o नहीं डालोगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है, कि ऑलरेडी ग्रुप है करके। तो उसके बाद में आप और क्या कर सकते हो, इसमें ग्रुप हो गया है, बस यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए ग्रुप का नाम दे देते हैं। ग्रुप का नाम मैं देता हूँ डेमो दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ग्रुप जो है डेमो नाम का वो क्रिएट हो गया है। तो इसमें अभी मैं देखता हूँ तो डेमो नाम का ग्रुप क्रिएट हो गया है। सो 1100 जो है सेम ग्रुप आईडी दिया है दोनों को, ठीक है। मुझे अगर P को अगर डेमो ग्रुप में डालना होगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ, डेमो ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ यूज़र मॉड -a से, ठीक है। डेमो में मैं यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ। तो डेमो नाम का हमने ग्रुप क्रिएट किया है, लेकिन ग्रुप अगर क्रिएट किया तो ग्रुप का पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। तो आप passwd से ग्रुप का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ डेमो, आप यहाँ पे कर दो, लिख दो। तो चलिए 1 2 3 4 डाल दिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ग्रुप क्रिएट हो गया जिसका पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया है। तो आप जी पासवर्ड से ग्रुप का पासवर्ड सेट करोगे, ग्रुप ऐड से आप ग्रुप क्रिएट करोगे, राइट। तो ग्रुप ऐड में तो ऐसे कुछ है नहीं खास। उसके बाद में ग्रुप मॉड होता है, जैसे आप यूज़र क्रिएट करते हो, यूज़र ऐड का यूज़र मॉड होता है, ठीक है। वैसे ही ग्रुप मॉड होता है, राइट। ग्रुप ऐड के लिए ग्रुप मॉड होता है। तो आप ग्रुप मॉड हम लोग देखते हैं, ग्रुप मॉड में क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल। तो ग्रुप मॉड में भी देखिए बस इतने ही, मतलब बहुत ही कम ऑप्शंस है। तो ये देखिए पासवर्ड सेट कर सकते हो, देन नॉन यूनिक के लिए ये है, ये n वाला जो है ये इसका आप नेम चेंज कर सकते हो ग्रुप का, ठीक है, -n से। तो ये आप कर सकते हो। GID चेंज कर सकते हो, दैट इज़ GID, एंड ये नाम चेंज कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी ना मैं इसे 1 मिनट में फिर से देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं। चेंज करने के लिए -n होता है, ठीक है, चेंज करने के लिए, ओके फाइन। तो
ग्रुप मॉड, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेमो जो है मुझे ना इसका नाम चेंज करना है, तो मैं ग्रुप मॉड कर दूंगा। कोई भी ग्रुप को अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप सीधा ग्रुप मॉड में चले जाइए, ठीक है। इसका अगर नेम चेंज करना है तो -n कर देंगे, ठीक है। इसका मुझे डेमो नाम चाहिए, ठीक है। तो इसका पहले नाम था डेमो, तो अभी इसको मैंने कर दिया, ठीक है, हो गया। अभी आप चेक करोगे तो ये देखिए पहले स्मॉल डी था, अभी वो डी कैपिटल हो गया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं ग्रुप मॉड जो है किसका करूँगा, अगर मैं पी का नेम चेंज कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए बोल रहा है कि डेमो जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ना -o अगर कर देता हूँ, -o यहाँ पे यूज़ होता है क्या, नहीं होता है यहाँ पे यूज़, ओके नो इशू। तो ये देखिए अगर सेम नाम है तो आप नहीं दे सकते उसको, ठीक है। तो इसको ना कुछ डिफरेंट नाम देना पड़ेगा। इसको नाम देता हूँ मैं यूज़र करके नाम दे देता हूँ पी को। तो ये यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यूज़र नाम का डायरेक्टरी आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और ग्रुप मॉड में और कुछ है इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं। मुझे तो कुछ इम्पॉर्टेंट दिख नहीं रहा यहाँ पे जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये ग्रुप आईडी दे सकते हो, हेल्प न्यू नॉन यूनिक के लिए डुप्लीकेट चाहिए नॉन यूनिक, देन -o। पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो, दैट इज़ ओके। तो कुछ है नहीं ग्रुप मॉड में भी उतना कुछ बताने के लिए। तो और यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। तो ग्रुप ऐड जो है, ठीक है, हमने ग्रुप क्रिएट किया है, etc ग्रुप देख ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। देन ग्रुप्स, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिख देता हूँ ना, तो जितने भी ग्रुप रहेंगे इस यूज़र के लिए वो यहाँ पे दिखाई रहेंगे, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो यूज़र मॉड में क्या करते हैं, अपेंड कर लेते हैं। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप में आप कितनी भी यूज़र ऐड कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए ये कमांड होती है। ग्रुप मॉड में आप लोग नेम्स जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये शायद गलत हुआ है, यहाँ पे न्यू ग्रुप चाहिए, ओके कोई बात नहीं। तो ग्रुप मॉड जो है -n, ओके। देन ग्रुप डेल, आप ग्रुप डिलीट कर सकते हो ग्रुप डेल से, ओके। जी पासवर्ड करके और एक है, ओके। तो जी पासवर्ड और ग्रुप डेल का देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं जी पासवर्ड बताता हूँ, passwd -h कर लेते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप यूज़र को ऐड कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप यूज़र मॉड से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैंने बता दिया यहाँ पे, यूज़र मॉड से आप लोग यूज़र्स को ग्रुप में ऐड कर सकते हो। बट हियर अगेन आपको और एक ऑप्शन मिल रहा है, आप जी पासवर्ड कमांड से भी ऐड कर सकते हो यूज़र्स को, ठीक है। देन उसके बाद आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। रिमूव यूज़र फ्रॉम द ग्रुप, अगर आपको कोई यूज़र जो है उसे रिमूव करना है ग्रुप से तो आप -d यूज़ कर सकते हो। देन डिलीट, पासवर्ड डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप का पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। देन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ग्रुप्स टू इट्स मेंबर, ओके दैट्स फाइन, ओके। मेंबर यूजर सेट द लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन बना सकते हो। जैसे कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तो भी एक एडमिन होता है, राइट। कोई तो भी यूज़र को आप एडमिन बना देते हो। सो फिर वो एडमिन जो होता है उसके पास कुछ पावर्स आ जाते हैं, कुछ राइट्स रहते हैं उसको, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे जो है मैनेजमेंट, ग्रुप का मैनेजमेंट कर सकता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी एडमिन बना सकते हो किसी ग्रुप का। तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले मैं यही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया इसको, शायद
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके ओह, हैंग हो गया है। 1 मिनट में ना ये इसे पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके दोस्तों, तो ये ना कुछ वर्चुअल मशीन हैंग हो गया था, तो उसके वजह से स्टॉप हो गया था। ओके, तो चलिए फिर से ना मैं वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले लेता हूँ। मुझे इसका SSH 1 रूट 192.168.43.166 ये आईपी है 1234। ओके, चलिए फिर से हम लोग आ गए हमारे मशीन में। तो यहाँ पे ना टाइम। ओके, तो जी पासवर्ड में हम लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रुप पता करते हैं। तो -A से आप एडमिन बना सकते हो, और a से आप यूज़र को ऐड कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। D से डिलीट, दैट्स फाइन। और तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी पासवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे अभी। पहले मैं ग्रुप्स देख लेता हूँ। ओके, दैट इज़, तो ये 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जी पासवर्ड से, जी पास WD से, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ना ये 3 ग्रुप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, XYZ को एडमिन बना देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, मैंने इसको जी शैडो कर देता हूँ ग्रुप का, तो जी शैडो कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी ये देखिए, ये 3 है, ठीक है। टेस्ट नाम का जो ग्रुप है उसमें ये 3 यूज़र्स है। तो इन 3 यूज़र्स में से मुझे एडमिन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है XYZ को। तो अगर मैं XYZ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाऊंगा तो वो जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा इस फील्ड में। टेस्ट के बाद वाला जो फील्ड है ना, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा उसका नाम। चलिए हम लोग करते हैं जी पास WD, ठीक है, -A XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यहाँ पे आ गया। सो नाउ XYZ इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से अगर आपको P को भी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो वो भी कर सकते हो। आप चाहे जितने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, ग्रुप का एडमिन बना दो, दैट्स फाइन, ठीक है। ये देखिए P एंड XYZ। ओके सॉरी, यहाँ पे ना सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा गलत हो गया ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ना कोई एक ही एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, ठीक है। तो वो XYZ हट गया एंड P जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर और आप देखते हो और क्या कर सकते हैं, जी पास WD से, जी पास WD से आप डिलीट कर सकते हो ग्रुप, ठीक है। अगर मुझे ना कोई ग्रुप डिलीट करना है, मुझे यूज़र नाम का ग्रुप डिलीट करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, फालतू का ग्रुप बना हुआ है। चलिए मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ। तो -D करके यहाँ पे आप यूज़र मैं लिख देता हूँ। तो शायद कुछ तो भी गलत हो गया, डिलीट यूज़र। ओके
ओके, डिलीट यूज़र, यूज़र को रिमूव करता है वो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी गलत हो गया मैं। ओके, नो, ठीक है। तो यहाँ पे ना यूज़र को डिलीट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं यूज़र अगर देखूँगा, पास WD, देखिए यहाँ पे टेस्ट में ना, यहाँ पे XYZ एडमिन P, ये 3 यूज़र हैं, लेकिन मुझे P जो है ना इसको हटाना है टेस्ट में से, ठीक है। तो G पास WD कर दूंगा -D, ठीक है। उसके बाद में यूज़र कौन सा P को हटाना है, देन ग्रुप है टेस्ट, टेस्ट में से अभी वो रिमूव हो गया, ठीक है। ये देखिए रिमूव हो गया। अब G शैडो कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ XY रह गया है, राइट। तो इस तरीके से तो मैं क्या करता हूँ, अभी एडमिन जो है ना वो XYZ को कर देता हूँ, ठीक है। ये P हटा देता हूँ। तो क्या करूँगा, G पासवर्ड -A, ठीक है। और किसको बनाऊँगा मैं, XYZ को मैं बना रहा हूँ फ्रॉम द ग्रुप टेस्ट। तो अभी XYZ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और फिर G पास WD में और भी कुछ है, क्या है, ऐड यूज़र, यूज़र को ऐड कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो अभी मुझे ना सबसे पहले कितने PXYZ एडमिन, ठीक है, मैंने P को पहले हटा दिया था, अभी मैं P को ऐड करता हूँ XYZ में। तो G पास WD कर दूंगा मैं -A कर दूंगा, मतलब यूज़र को ऐड कर दूंगा, यूज़र का नाम है P और मुझे ऐड करना है टेस्ट ग्रुप में। तो ये देखिए ऐडिंग, ठीक है। रिमूव करना है, देन -D, ये हो गया रिमूविंग। तो इस तरीके से आप लोग G पास WD का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो G पास WD का हमने यूज़ कर दिया है, ठीक है, -N, ये सभी चीज़ें हो गई है। देन नेक्स्ट है ग्रुप मॉड, शायद ग्रुप मॉड भी मैंने किया था, ओके। ग्रुप मॉड देखते हैं, ग्रुप ऐड कर दिया था यूज़र, ओके। ग्रुप मॉड भी हमने देख लिया था, ओके, राइट, ठीक है।